दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के पात्रता विवरण के बारे में बात की थी, यानी कि संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आवेदन करने के लिए क्या क्या नियम और कौन कौन सी शर्तें हैं उसके बारे में बात की थी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं इसके बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको इस योजना का आवेदन करने में आसानी हो और इस योजना का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के आवेदन करते समय जो विवरण संलग्न किए जाते हैं यानी कि अपलोड किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला है छात्र छात्रा के संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका, यानी कि छात्र या छात्रा जिस कक्षा में उत्तीर्ण हुआ है यानी पास हुआ है उसकी मार्कशीट लगेगी। और मार्कशीट लगाने का जो नियम है उसमें लिखा हुआ है कक्षा 1 से 8 तक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालय या पूर्व माध्यमिक विद्यालय या राजकीय विद्यालयों में शिक्षारत छात्र छात्राओं के उत्तीर्ण होने की स्थिति में अंक पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति, यानी कि उनकी मार्कशीट को किसी भी गजटेड ऑफिसर से सत्यापित कराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपकी स्वप्रमाणित प्रति ही लगेगी। उसके बाद है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो वाउचर हैं, विपत्र हैं, विद्यालय के प्राचार्य द्वारा डिग्री कॉलेजों में छात्र छात्राओं के वाउचर विपत्र उनके अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यानी कि जो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राएं हैं और वो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो उनकी मार्कशीट स्वप्रमाणित होगी, और जो छात्र छात्राएं कक्षा 9 से लेकर के 12 में पढ़ रहे हैं या 12 में पास हुए हैं उनकी जो मार्कशीट है वो उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होनी चाहिए। और डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए उनके जो पत्र या विपत्र हैं उनके सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे। उसके अलावा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षारत छात्र छात्राओं का वाउचर उनके सक्षम अधिकारी द्वारा ही प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे। यानी कि जो छात्र कक्षा 9 से लेकर के 12 तक किसी भी कक्षा में पास किए हैं तो उनकी मार्कशीट उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होगी, और डिग्री कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र उनकी मार्कशीट उनके प्रधानाचार्य द्वारा या अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। इसी के साथ में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षारत छात्र छात्राएं हैं उनके भी वाउचर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे। उसके अलावा दूसरा जो संलग्नक है आगामी कक्षा में प्रवेश की शुल्क रसीद। यदि किसी छात्र ने किसी कक्षा में पास किया है उसके बाद अगली कक्षा में प्रवेश लिया है तो प्रवेश के समय उनकी जो फीस की रसीद है वो भी लगानी पड़ेगी। और जो तीसरा संलग्नक है पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन या स्व घोषणा प्रमाण पत्र, यानी कि श्रमिक को 12 महीनों में कम से कम 90 दिनों का कार्य प्रमाण पत्र देना होगा। और ये कार्य प्रमाण पत्र या तो किसी नियोजक के द्वारा दिया जाएगा या फिर स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी मान्य कर लिया जाएगा। जैसे कि कोई श्रमिक अलग अलग जगहों पर काम करता है तो वो स्व घोषणा प्रमाण पत्र भी दे सकता है। इसके बाद है योजना के अंतर्गत साइकिल प्रदान किए जाने हेतु उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका एवं प्रवेशित अगली कक्षा की शुल्क रसीद, प्रवेशित व शिक्षारत होने का प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा। यानी कि यदि कोई छात्र या छात्रा साइकिल सहायता के लिए आवेदन करता है तो उसको जिस क्लास में पास हुआ है उसकी मार्कशीट, उसके बाद में अगली जिस क्लास में एडमिशन लिया है उसकी शुल्क रसीद, जिस विद्यालय में वो प्रवेश लिया है और पढ़ रहा है वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षारत प्रमाण पत्र दिया जाएगा और वो संलग्न करना पड़ेगा। इसके अलावा पंजीकृत श्रमिक या आवेदक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। यानी कि एक ऐसा घोषणा पत्र देना होगा जिसमें कि कोई भी श्रमिक इस तरह की किसी भी योजना में हित लाभ प्राप्त न किया हो, इस बात का घोषणा पत्र देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 4 संलग्नक लगने हैं उनमें से है केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन स्वचालित समान प्रकार की योजना में हित लाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र जो कि अनिवार्य रूप से लगाना है। उसके बाद है छात्र छात्रा के संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका लगानी है, आगामी कक्षा में प्रवेश की शुल्क रसीद लगानी है,
और 12 महीने में कम से कम 90 दिन का कार्य प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना है। 4 डॉक्यूमेंट यहाँ लगाने हैं। यदि आप इसी योजना में साइकिल की सहायता लेना चाहते हैं तब उसके लिए एक डॉक्यूमेंट और लगेगा जो कि शिक्षारत प्रमाण पत्र होगा। और शिक्षारत प्रमाण पत्र जिस कक्षा में जिस क्लास में छात्र अध्ययन कर रहा है या पढ़ रहा है उनके उस विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दिया जाएगा, उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी कि इसमें कौन कौन से लोग इसका आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब